आज हम यहाँ पर अवकल गणित के बारे में पढ़ेंगे। डिफरेंशियल कैलकुलस कहते हैं इसको इंग्लिश में। तो ये अवकल गणित किसे कहते हैं? अवकलन, तो अवकलन जो है गणित की एक शाखा है जिसमें हम एक चर राशि का दूसरी चर राशि के साथ बदलने की दर की गणना करते हैं। ठीक है, और इस क्रिया द्वारा प्राप्त जो दर होती है उसको अवकलज कहते हैं। ठीक, जैसे कि मैं यहाँ पर एक ग्राफ बता रहा हूँ आपको। जैसे ये ग्राफ है माना, तो यहाँ पर माना ये वक्र प्राप्त हो रहा है। ये इसमें जो है ये इधर एक्स अक्ष पे हमने एक्स के विभिन्न मान लिए, x1, x2, x3, x4 ऐसे करके, और इनके संगत y पे x1 के संगत y पर जो मान हुए y1, y2, y3, y4 ऐसे प्राप्त हुए। तो जैसे जैसे x के मान चेंज हुए वैसे वैसे क्या हुए, y के मान भी चेंज हुए। जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पे ये कह सकते हैं कि माना एक समीकरण हमारे पास y बराबर x धन 3। ठीक है, तो यदि हम यहाँ पर x का मान x1 रख दें, x को x1 रख दें, तो y का मान भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ये हो जाएगा माना y1 हो गया ये मान। तो तब यहाँ पर x का मान x1 होने पर y का जो नया रूप आया वो आया y1 बराबर x1 धन 3। इसी प्रकार यदि x का मान चेंज करके हम क्या कर दें, x2 कर दें, तो ये हो जाएगा y का नया मान आ जाएगा y2 मान लिया हमने। माना x का मान x2 होने पे y का मान क्या होता है, y2 हो जाता है। तो तब यहाँ पर x का मान परिवर्तित होने पे y का ये समीकरण ये आ गया, y2 बराबर x2 धन 3। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि y का मान किस पे निर्भर कर रहा है, x पे। जैसे जैसे x का मान चेंज होगा वैसे वैसे y का मान भी चेंज होगा। तो जो ये x का मान है, x के जो भी मान होंगे ये x कहलाएगा स्वतंत्र चर। ठीक है, और y का मान x पे डिपेंड कर रहा है तो ये कहलाएगा परतंत्र चर। ठीक है, तो यानी ये दोनों चर राशि हैं, एक स्वतंत्र चर है, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, एक परतंत्र चर है, एक डिपेंडेंट वेरिएबल है। y का मान x पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, जब जब x चेंज होगा तब तक y भी चेंज होगा। तो x के मान x1, x2 होने पे y के नए मान y1, y2 हो गए। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि x के बदलने के साथ साथ y भी बदल रहा है। तो x, तो यानी x के साथ y के बदलने की जो दर होगी वो कहलाएगा y का x के साथ बदलने की जो दर होगी वो कहलाएगा y का x के सापेक्ष अवकलन। ठीक है, और हम उसको निरूपित करेंगे y का x के सापेक्ष अवकलन। हम इसको ऐसे प्रकट करते हैं कि y का x के सापेक्ष अवकलन मतलब कि y का x के साथ बदलने की दर। ठीक है, यानी इस परतंत्र चर के स्वतंत्र चर के साथ बदलने की जो दर है इसी को हम क्या कहते हैं, अवकलन कहते हैं। अब हम यहाँ पर अगर निकालें स्वतंत्र चर, जैसे x है, परतंत्र चर y है, तो हमने यहाँ स्वतंत्र चर में कितने का परिवर्तन किया, माना स्वतंत्र चर में जो परिवर्तन है उसको दर्शा रहा है डेल्टा x से। तो ये हो गया x2 माइनस x1। पहले x1 था x का मान, बाद में x2 कर दिया तो x2 माइनस x1। ठीक है, और उसी अनुसार y में कितने का परिवर्तन हुआ, माना y में जो परिवर्तन है उसको मैं डेल्टा y लिख रहा हूँ। तो ये हो गया y2 माइनस y1। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये देखेंगे कि डेल्टा, जब x में डेल्टा x का परिवर्तन होता है तो y में कितने का परिवर्तन होता है, डेल्टा y का। तो हम इसको यहाँ पर उससे भी निकाल सकते हैं, एक यूनिटरी मेथड से निकाल सकते हैं कि जब ये डेल्टा y परिवर्तन होता है कब, डेल्टा x परिवर्तन पर y के मान में परिवर्तन, y के मान में परिवर्तन। तो y के मान में कितने का परिवर्तन हुआ, डेल्टा y का। तो जब x के मान में, ये तो डेल्टा x परिवर्तन होने पे y के मान में डेल्टा y का परिवर्तन हुआ, तो x के मान में, x में डेल्टा x परिवर्तन होने पे, तो x में कितने का परिवर्तन हो, यदि एकांक परिवर्तन हो, तो x के मान में एकांक परिवर्तन होने पर y के मान में परिवर्तन, y के मान में परिवर्तन, तो ये परिवर्तन हो जाएगा डेल्टा y अपॉन डेल्टा x। तो
तो अगर ये परिवर्तन बहुत सूक्ष्म है तो इसे हम निरूपित कर, सपोज हम यहाँ पे ये जो डेल्टा वाई है हम इसको यहाँ पर लिख सकते हैं कि डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो। यानी अगर ये डेल्टा एक्स, जो एक्स के मान में डेल्टा एक्स में परिवर्तन होता है बहुत सूक्ष्म है, इतना सूक्ष्म है कि ये परिवर्तन जीरो की ओर अग्रसर हो रहा है। तो यदि चर एक्स में होने वाला परिवर्तन जीरो की ओर अग्रसर हो तो हम इसको ऐसा लिखेंगे लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो। तब ये लिखा जाएगा डेल्टा लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। और तब ये अगर ये परिवर्तन जीरो की ओर अग्रसर हो रहा है एक्स में होने वाला परिवर्तन तो ये इस प्रकार से लिखा जाएगा। और तब ऐसे में ये जो आ गया इसे पढ़ा जाएगा लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। यानी डेल्टा एक्स परिवर्तन जीरो की ओर अग्रसर होने पर डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स का मान जो होगा ये कहलाएगा वाई का एक्स के सापेक्ष अवकलन। ठीक है, यहाँ पर डेल्टा वाई डेल्टा एक्स क्या है, ये बहुत सूक्ष्म परिवर्तन है। ये वाई के मान में और एक्स के मान में होने वाले बहुत सूक्ष्म परिवर्तन हैं। तो यहाँ पर तब ये कहलाता है वाई का एक्स के सापेक्ष परिवर्तन की दर, और इसको गणित में हम कहते हैं वाई का एक्स के सापेक्ष अवकलन। क्या कहलाएगा ये, वाई का एक्स के सापेक्ष, ये जो डी वाई अपॉन डी एक्स आया इसे हम कहेंगे वाई का एक्स के सापेक्ष अवकलन। ठीक है, इसी को हम अगर हम फिजिक्स की भाषा में देखें तो इसी को डी वाई बाई डी एक्स को हम ये भी कह सकते हैं कि एक राशि का दूसरी राशि के साथ बदलने की दर, यानी वाई का एक्स के साथ परिवर्तन की दर। यानी एक चर राशि का दूसरी चर राशि के साथ परिवर्तन की जो दर होती है उसे कहते हैं हम उस चर का दूसरे चर के सापेक्ष अवकलन। ठीक है, तो इसके बारे में अब ये फिजिक्स में कई जगह आएगा, कई सूत्रों की डेरिवेशन में आएगा। हम वहाँ पर ये देखेंगे कि अगर कोई राशि बदल रही है दूसरी राशि के साथ तो इसका मतलब वहाँ पर अवकलन जरूर होगा। ठीक है, जहाँ जहाँ पर एक राशि दूसरी राशि के साथ बदलेगी वहाँ पर अवकलन जरूर होगा। तो ये है, अब इसकी परिभाषा देखिए कि यदि वाई एक्स का एक फलन है, जैसे हमने यहाँ पर लिया था वाई एक्स का एक फलन है, मतलब ये जैसे वाई का मान एक्स पर निर्भर कर रहा है तो हम ये कह सकते हैं वाई एक्स का एक फलन है। इसको कई बार कुछ बुक्स में ऐसा भी लिखा होगा वाई इक्वल टू एक्स धन 3 है, एक सवाल के रूप में लिया। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं वाई का मान एक्स के रूप में, तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं वाई इक्वल टू एफ एक्स। यानी वाई का मान, ये एफ एक्स का दर्शा रहा है कि वाई का मान एक्स के रूप में आएगा। तो इसको हम कह सकते हैं वाई इज द फंक्शन ऑफ, ये एफ फॉर फंक्शन, वाई इज द फंक्शन ऑफ एक्स, यानी वाई का मान एक्स के रूप में। तो यहाँ पर वाकई में वाई का मान एक्स के रूप में है। ठीक है, हम यहाँ पर ये नहीं कह सकते वाई इज द फंक्शन ऑफ टी, क्योंकि वाई का मान टी या पी पे डिपेंड कर ही नहीं रहा है, वाई का मान एक्स पे डिपेंड कर रहा है। तो इसको हम वाई को ऐसा लिख सकते हैं कि वाई इज द फंक्शन ऑफ एक्स। तो यदि यहाँ पर y क्या है, x का एक फलन है, तो x के परिवर्तन की जो के साथ y भी परिवर्तित जरूर होगा। जैसे यहाँ पर हो रहा था कि जब जब यहाँ पर x परिवर्तित हुआ तब तब y भी परिवर्तित हुआ, तो उस समय x के परिवर्तन के साथ y भी परिवर्तित होगा। ऐसे में चर जो x है, इस x में डेल्टा x की वृद्धि हो तो y में भी क्या होगी, उसी अनुसार एक वृद्धि डेल्टा वाई हो जाएगी। जैसे हमने डेल्टा, इस प्रकार का डेल्टा लिखा हमने यहाँ पर इसके पे ये वाला डेल्टा लिख दिया है, ये वाला। तो हम इसको ये भी दर्शा सकते हैं डेल्टा। तो यदि चर x में डेल्टा x की वृद्धि हो जाए, परिवर्तन हो जाए डेल्टा x का मान, जैसे यहाँ पर हमने चर x का मान क्या किया था, हमने यहाँ पे चर x के मान में ये देखिए चर x का मान हमने x से x1 कर दिया, हमने x का मान परिवर्तित हो गया तो x के मान में परिवर्तन हो गया, तो हमने इस परिवर्तन को किससे दर्शाया, डेल्टा x से। तो y के मान में परिवर्तन हुआ तो ये परिवर्तन कितने का हो गया, y से y1 हो गया। तो यानी जो भी परिवर्तन हो गया हमने उसको किससे दर्शाया, डेल्टा y से। तो यदि चर x के मान में डेल्टा x की वृद्धि हो जाए तो y के मान में भी जो वृद्धि है उसे हम क्या मान लें, डेल्टा y। तो हमने मान लिया कि डेल्टा x वृद्धि होने पर y के मान में क्या वृद्धि हो गई, डेल्टा y हो गई। तो डेल्टा y यदि शून्य की ओर अग्रसर हो तो इन वृद्धियों का अनुपात, ठीक है, यहाँ पर डेल्टा वाई नहीं होना चाहिए था, यहाँ पर होना चाहिए था डेल्टा एक्स। तो यदि ये डेल्टा एक्स यदि शून्य की ओर अग्रसर हो, ठीक है, तो
कौन होना चाहिए? शून्य की ओर अग्रसर, जो स्वतंत्र चर है। तो यदि ये डेल्टा एक्स शून्य की ओर अग्रसर हो तो इन वृद्धियों का अनुपात जो होता है, यानी डेल्टा वाई डेल्टा एक्स का जो अनुपात होता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम लिखते हैं डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। और अगर ये डेल्टा एक्स शून्य की ओर अग्रसर है, शून्य की ओर अग्रसर माने इसका मान लगातार जीरो की ओर जा रहा है, छोटे से छोटा होता जा रहा है, तो ऐसी कंडीशन में डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स को हम लिख देते हैं लिमिटेड डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो, यानी डेल्टा एक्स जीरो की ओर अग्रसर हो रहा है, तब हम डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स को क्या लिख देंगे? लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। और इसका एक निश्चित मान प्राप्त होता है, और इसी मान को हम क्या लिखते हैं? इसी को हम लिखते हैं y का x के सापेक्ष अवकल गुणांक, y का x के सापेक्ष अवकल गुणांक, या y का x के साथ बदलने की दर, या y का x के सापेक्ष अवकलन, या इसको हम y का अवकलज भी कहते हैं। और इसे हम लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स को हम क्या लिख देते हैं? डी वाई अपॉन डी एक्स। जैसे हमने यहाँ पर लिखा था ये कि x में डेल्टा x का परिवर्तन किया तो y में कितने का परिवर्तन हुआ? डेल्टा y का। तो यदि x में एकांक परिवर्तन हो जाए, डेल्टा एक्स पे एकांक एक का परिवर्तन हो जाए, तो y के मान में कितने का परिवर्तन होगा? ये डेल्टा एक्स के बट्टे में आ जाएगा डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। तो यदि ये x के मान में जो परिवर्तन हो रहा है ये बहुत सूक्ष्म हो, ये परिवर्तन जीरो की ओर अग्रसर हो, तो तब इस डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स को हम क्या लिखेंगे? लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स, और तब ये लिखा जाता है डी वाई अपॉन डी एक्स। इसे हम कहते हैं y का x के सापेक्ष अवकलन, ठीक है, या y का x के साथ बदलने की दर, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये आ गया डी वाई अपॉन डी एक्स, इसका मतलब है लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स। अब वास्तव में ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है y का x के सापेक्ष अवकलन, या y का x के साथ बदलने की दर। तो यानी अवकलन क्या दर्शाता है? अवकलन ये दर्शाता है कि एक चर राशि दूसरी चर राशि के साथ किस प्रकार से बदल रही है, तो वो ये दर्शाया जाता है अवकलन में, ठीक है। अब अवकलन के कुछ सूत्र, हम यहाँ पर डेरिवेशन नहीं करेंगे, यहाँ पर फिजिक्स में इनका डायरेक्ट उपयोग होता है। तो देखिए अवकलन के सूत्र, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे एक फॉर्मूला है यहाँ पे डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स पावर एन, तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स पावर एन ये क्या हो जाएगा? डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स पावर एन। पहले तो पढ़ा क्या जाएगा? जैसे डी बाई डी, इसको हम डी वाई बाई डी एक्स को क्या पढ़ सकते हैं? डी बाई डी एक्स ऑफ वाई, यानी वाई का एक्स के सापेक्ष अवकलन, या वाई का एक्स के साथ बदलने की दर। ऐसे डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन, एन यहाँ पर एक अचर संख्या होगी, तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन का मतलब होगा एक्स की पावर एन का एक्स के साथ बदलने की दर। तो इसका मान आता है सॉल्व करने पे डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन का मान आता है एन इंटू एक्स की पावर एन माइनस वन। देखिए यहाँ एन घात, यहाँ एन एक घात कम हो गई, और ये एन यहाँ शुरू में आ गया गुणा में। जैसे इस पे आधारित एक सवाल में अगर आपको करके दिखाऊं तो देखिए हमारे पास सूत्र क्या है? सूत्र है डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन बराबर क्या हो गया? एन एक्स की पावर एन माइनस वन, ये फॉर्मूला है। तो हम इस पर एक सवाल कर रहे हैं कि डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर फोर, यानी एक्स की घात चार का एक्स के सापेक्ष बदलने की दर। तो ये आ जाएगा एन के पे चार आ गया, तो यहाँ भी उत्तर इसी सूत्र के अनुसार आएगा। ये चार शुरू में आ जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? एन के पे चार, तो यहाँ भी एन के पे चार आ गया, एक्स का एक्स हो गया, फिर चार ऋण एक हो जाएगा घात, और ये आ जाएगा चार एक्स की घात तीन, ठीक है। तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर फोर की वैल्यू क्या है? फोर एक्स की पावर थ्री। तो इस प्रकार के न्यूमेरिकल आ सकते हैं इसमें, या किसी सूत्र में इनका यूज हो सकता है। अब देखिए इसमें अगला कि डी बाई डी एक्स ऑफ कोई नियतांक, नियतांक जैसे 5, 6, 7 जिनका मान कभी बदलता नहीं है, ऐसी संख्याएं वो नियतांक कहलाती हैं। तो नियतांक का एक्स के सापेक्ष अवकलन की दर क्या होगी, या बदलने की दर क्या होगी? जीरो, क्योंकि नियतांक कभी बदलता नहीं है। तो और जबकि अवकलन में क्या होता है? अवकलन का मतलब होता है इस एक राशि का दूसरी राशि के साथ बदलने की दर। तो नियतांक तो बदलता ही नहीं है, अतः इसके बदलने की दर क्या होगी? शून्य, ठीक है। तो डी बाई डी एक्स ऑफ एनी कांस्टेंट या नियतांक इक्वल टू जीरो होता है, ठीक है। नियतांक मतलब ऐसी संख्या जो इनका मान फिक्स है। अच्छा, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग ई बेस पे एक्स, मैंने आपको लॉग के बारे में पढ़ाया था। तो लॉग ई आधार पे एक्स का मान, एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकलन क्या होता है? तो इसका अवकलन आता है 1/x। ऐसे डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स, ई क्या है? एक चर घातांक की संख्या है। ई का मान जो होता है 2 और 3 के बीच होता है, कल इसका जिक्र किया था मैंने। तो डी बाई डी एक्स
ऑफ ई की पावर एक्स, यानी ई की पावर एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकलन या इसके साथ बदलने की दर, इसका मान ई की पावर एक्स ही होता है, यही आता है। ठीक है, इसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, वही मान आता है। ऐसे ही अगला ये फॉर्मूला है, अब त्रिकोणमिति के भी कुछ फॉर्मूले अवकलन में हैं कि डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स, तो साइन एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकलन कॉस एक्स होता है। ये डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स, इसकी वैल्यू माइनस साइन एक्स होती है, यानी कॉस एक्स का एक्स के सापेक्ष अवकलन माइनस साइन एक्स होता है। इन सभी सूत्रों को हम प्रूफ कर सकते हैं, ये गणित में हम प्रूफ करते भी हैं इनको। डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स, यानी टेन एक्स का एक्स के साथ बदलने की दर सेक स्क्वायर एक्स आता है। डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स इक्वल टू क्या है, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। ऐसे डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स इक्वल टू क्या होता है, सेक एक्स इंटू टेन एक्स। डी बाई डी एक्स ऑफ कोसेक एक्स इक्वल टू क्या होता है, माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। और ऐसे ही डी बाई डी एक्स ऑफ ए की पावर एक्स, यहाँ पर ए क्या है, कोई नियतांक है, और एक्स क्या है, चर राशि। तो किसी नियतांक की घात चर है, ठीक है, ये समझ, इसको माने 2 की घात एक्स है या 5 की घात एक्स है, तो इसका एक्स के साथ बदलने की दर, तो ए की पावर एक्स का एक्स के साथ बदलने की दर, इसका मान आता है ए की पावर एक्स इंटू लॉग ई बेस पर ए। ई हो गया चर घातांक की संख्या, ए हो गया कोई कांस्टेंट। ठीक है, ई का मान 2 और 3 के बीच होता है, इसे चर घातांक की संख्या कहते हैं। ये क्या है अपने में, अपरमेय संख्या है। जैसे पाई भी क्या है अपने में अपरमेय संख्या, वैसे ई भी क्या अपने में अपरमेय संख्या है। तो यहाँ पर अवकलन के जो सूत्र मैंने आपको बताए, इन सूत्रों में ज़्यादातर जो है फिजिक्स में डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स पावर एन इक्वल टू एन एक्स पावर एन माइनस 1, इस सूत्र का उपयोग बहुत जगह होगा और ज़्यादातर इसी सूत्र का उपयोग होता है। ठीक है, तो ठीक है, धन्यवाद, आप इनको याद करें। थोड़ा यहाँ पर एक सूत्र ये भी है, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग ई बेस पर इक्वल टू 1/, इसका यूज भी कुछ फॉर्मूलों की डेरिवेशन में होगा, जो यहाँ पर हम उसमें पढ़ रहे थे हम कि त्रुटियों का संयोजन। तो त्रुटियों का संयोजन माने कोई सूत्र भाग के रूप में, जैसे सपोज जेड बराबर कोई राशि जेड बराबर आ रहा है ए अपॉन बी। ठीक है, तो वहाँ पर हम जो त्रुटि होगी प्रयोग करने के दौरान, उस त्रुटि का जो हम उस त्रुटि को हम जो निकालेंगे, या वहाँ पर भिन्नात्मक जो परिवर्तन निकालेंगे, भिन्नात्मक त्रुटि, यदि जेड बराबर ए अपॉन बी, तो यानी अपॉन के रूप में है, या जेड बराबर ए की पावर पी अपॉन बी की पावर क्यू वाला कोई सूत्र है, तो ऐसी जगह जो भिन्नात्मक त्रुटि या अपेक्षित त्रुटि या अधिकतम भिन्नात्मक त्रुटि, अधिकतम प्रतिशत त्रुटि, उनका जो डेरिवेशन होगी वो हम डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग ई बेस पर एक्स इक्वल टू 1/x, इस सूत्र का प्रयोग करेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो आप इन्हें याद करें और इसके साथ हम इसको फिजिक्स में कई जगह अप्लाई करेंगे। थैंक यू।